माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। व्हाट इज़ करंट अफेयर? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी स्पर्धा परीक्षा देखो आप, एमपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ तक के मैक्सिमम इंटरव्यू में आपको करंट से रिलेटेड प्रश्न आते ही है। लेकिन हम ये देखते हैं हाउ टू स्टडी, कैसे स्टडी करें एंड वेयर टू, कहाँ से। अब करंट अफेयर के लिए अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कोई एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। नंबर 2, मैगज़ीन। नंबर 3, न्यूज़ चैनल। नंबर 4, वेबसाइट। नंबर 5, जीडी, ग्रुप डिस्कशन। यूपीएससी एस्पायरेंट्स हो तो द हिंदू, स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर कोई और अदर एग्ज़ाम देना चाहते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया या द इंडियन एक्सप्रेस। मैगज़ीन नेशनल लेवल या जिसमें हमारा स्टेट लेवल का कवर होता है टॉपिक, तो वो मैगज़ीन को रिफ़र करिए। न्यूज़ चैनल, न्यूज़ चैनल ऐसा जिसमें ऐसे टॉपिक ना हो जो हमारे एजुकेशन या यूपीएससी, एमपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज से रिलेटेड नहीं आते हैं। मैक्सिमम हम आजकल देख रहे हैं न्यूज़ चैनल ऐसे टॉपिक पर डिबेट करते हैं जिससे हमारा कोई संबंध नहीं। आज हमारे न्यूज़ चैनल पे ऐसे भड़काऊ बातें और जिससे दो समाज लड़े ऐसे टॉपिक पर डिबेट करते हैं, तो ऐसे चैनल मत देखिए। अगर आप स्टूडेंट्स हो, यूपीएससी, एमपीएससी, स्टेट सर्विसेज एस्पायरेंट्स हो, ओनली ऑल इंडिया रेडियो इस चैनल को देखिए। और वेबसाइट, द पिब या द वायर, ऐसे कोई एक वेबसाइट लीजिए जिसमें आपको इंटरनेट से रिलेटेड और सभी सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इंफॉर्मेशन मिले। नंबर 4, जीडी, ग्रुप डिस्कशन। अब कोई एक ऐसा टॉपिक लो आप जिसमें 4-5 स्टूडेंट्स आप लोग आपस में डिस्कस करें। बहुत सारे टॉपिक आ रहे हैं हमारे, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एनआरसी एनपीआर है, 3 फार्मर बिल है, ट्रिपल तलाक है और एएसआई, देन आईसीएचआर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिस पर आप डिस्कस कर सकते हो। न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा है, मैगज़ीन में रिवीजन हो गया है आफ्टर 1 मंथ, न्यूज़ चैनल में डेली पढ़ रहा है, सुन रहे हैं, आप देख रहे हो, और वेबसाइट पे उसका और रिवीजन हो रहा है। और इन सब टॉपिक को अगर आप बोलते हो, लिखते हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है आशा वर्कर्स। करंट में आशा वर्कर्स को WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके तरफ से 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की तरफ से द ग्लोबल हेल्थ लीडर्स, द ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 भारत की आशा वर्कर को दिया गया है। तो अब हम देखते हैं आशा क्या है। ASHA, तो एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एंड एक्टिविट्स, एक बहुत बड़ी संगठन है ये, जो भारत में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो महिलाओं में जागरूकता, महिलाओं को टीकाकरण और कोरोना काल में महामारी के समय कोई किसी के पास नहीं आ रहा जा रहा है, इन्हीं महिलाओं ने, आशा वर्कर ने क्या किया है, चेकअप, टीका
डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसलिए इनकी इस कार्य को देखकर WHO ने इनको ये अवार्ड दिया है। ओके, अब भारत में कितने लोग? 10.4 लाख, पूरे भारत में 10.4 लाख आशा वर्कर है। और सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे यूपी है, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 1.63 लाख। देन सेकंड नंबर बिहार आता है, जहाँ पर 89,437 है। और MP मध्य प्रदेश, जहाँ पर 77,541 इतने लोग कार्य कर रहे हैं। पहला नंबर यूपी, सेकंड बिहार, थर्ड MP। और गोवा एक ऐसा राज्य स्टेट है जहाँ पर एक भी आशा वर्कर नहीं है। बाकी पूरे भारत में सब जगह आशा वर्कर काम कर रही है। और WHO के जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनम गैब्रेसियस, इन्होंने इस अवार्ड से इनको, और हमारे प्रधानमंत्री ने सभी आशा वर्कर को बधाई दिया है। और ऑलरेडी हम देखते हैं हर वर्ष यही आशा वर्कर आंदोलन करती है कि हमें परमानेंट किया जाए, हमारा भत्ता बढ़ाया जाए, हमें जिस तरह दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उस तरह की पॉलिसी। तो अब हमारी बहुत सारी स्टेट सरकार, राज्य गवर्नमेंट जो है इस तरफ ध्यान गया है, जो कार्य कर रही है। अब इनको जो है 6,000 से 8,000 का मानधन जो मिलता है, इंसेंटिव, और ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ओके, तो ये था करंट का टॉपिक। तो हमें जो क्वेश्चन आएगा, एक तो आशा का फुल फॉर्म क्या है, या फिर कौन सा अवार्ड दिया गया है, या सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में या किस राज्य में नहीं है, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न आता है। करंट अफेयर्स का टॉपिक है। नेक्स्ट हम करंट का टॉपिक देखने वाले हैं (205th बर्थ एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी किसकी? राजा राम मोहन राय, RRM, राजा राम मोहन रॉय, ग्रेट मॉडर्न इंडियन लीजेंड, जिन्होंने हमारे भारत में एक नया काम किया है, समाज के अंदर बदलाव लाया है। और आपको पता होगा 22 मई 1772 को राधा नगर वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और इनको राजा का टाइटल अकबर सेकंड ने दिया था, अकबर सेकंड। और अकबर सेकंड ने ही राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा, क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत सभी मुग़लों और राजा शहजादों के जो पेंशन अलाउंस था वो बंद कर दिया था, तो राजा अकबर ने इनको भेजा था। ओके, अब हम इनका देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने कौन से कार्य किया है। तो 3 कार्य सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला सोशल कंट्रीब्यूशन। सोशल कंट्रीब्यूशन में एबोलिशन, सती, द एबोलिशन सती एक्ट 1829, इन्होंने सती को फिनिश करवाया। देन पॉलीगेमी एंड चाइल्ड मैरिज,
अगेंस्ट, ये बहुविवाह और जो बचपन की शादी थी इसके अगेंस्ट में थे। और तीसरा सोशल कंट्रीब्यूशन था इनका वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन के फेवर में थे, महिलाओं को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं को एजुकेशन देंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा, चेंजेस आएगा। ये 3 कार्य उनके सोशल कंट्रीब्यूशन के थे। देन सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन विथ, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने